धरा 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 धा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शीघ्र ही मैं बरसाने आने वाला हूँ, क्योंकि अधिक से अधिक समय मैं अपने प्रेम के साथ बिता सकूं। यही पत्र देने आया था मैं वृषभान जी काका को। सत्य क्या है मुझे सब समझ में आ गया है। तुम हमारे बरसाने की एक भोली भाली लड़की को अपने बातों और मायावी जाल में फंसाना चाहते हो। मैंने पहले ही कहा था मेरा सत्य समझना कठिन होगा। सब समझ गई मैं। जितना सोचा था उतना ज़्यादा धूर्त हो तुम। जिसे प्रेम करते हो उसे तुम्हारा नाम स्मरण नहीं। किस प्रेम की बात कर रहे हो तुम? न कभी सुना न कभी जाना। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा परिवार इस प्रेम के विषय में बिल्कुल नहीं जानता होगा। कैसा प्रेम है ये जिसमें अपनों की साथ ना हो, अपनों की सहमति ना हो। यदि बाबा ने तुम्हें बरसाने में रहने की अनुमति दी तो मैं उनके अनुमति का विरोध तो नहीं कर पाऊंगी, परंतु मैं इस गांव में भोली भाली लड़की के साथ कोई भी अन्याय और विरोध नहीं होने दूंगी। ये कहा गया। फिर क्या बाबा, मैंने उसे कितनी बार समझाया कि महाराज कंस के विरोध न जाए, पर मैया वो सुनता कहाँ है। वो सुनता कहाँ है मेरी। महाराज कंस के विपरीत जाकर उसने बरसाने वालों की घड़े करी दे और वहाँ चीख चीख के घोषणा कर दी कि जाओ महाराज कंस से कह दो, महाराज कंस से कि कृष्ण उनसे न भयभीत है और न ही उनके समक्ष झुकेगा। हाँ, कंस के सैनिक भागे हैं उसके पीछे, महाराज कंस के मैया। अब तक तो वो मथुरा की किसी काल कोठरी में बैठा होगा। न जाने क्या होगा कृष्ण का। नहीं नहीं, मेरा कान्हा नटखट है, किंतु वो चतुर भी बहुत है। इतनी सरलता से किसी के हाथ में नहीं आएगा। ये तो है, हो सकता है वो सैनिकों के हाथ से बचकर निकल गया हो, किंतु मैया कंस भी तो थोड़ा सा चतुर भी तो नहीं है ना, ऊपर से मथुरा का महाराज। अब कृष्ण को ढूंढने में कितना समय लगेगा उसे? तुम मुझे धीरज दे रहे हो या फिर डरा रहे हो? नहीं मैया, ये तो मैं देखो जो भी हो सकता है यही है कि कान्हा अब उद्दंड होता जा रहा है। गोकुल तक तो सही था, किंतु कंस के साथ उसे उलझने की क्या आवश्यकता थी? मुखिया जी, नंद भैया, क्या हुआ? इतनी चिंतित क्यों हो? चिंता का विषय है नंद भैया, चिंता का विषय है नंद भैया जी। कंस के सारे सैनिक गोकुल की तरफ आ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।